आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम प्रश्नावली 4.2 का छठा सवाल देखेंगे। इसके पहले हम पांचों सवाल देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, मैं आपको प्रश्न की लाइन अच्छे से समझाती भी चलूँगी। देखिए, एक कुटीर उद्योग यानी कि एक छोटा उद्योग एक दिन में, ठीक है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि कुछ बर्तनों को बनाता है। ठीक है, एक छोटा उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन, ठीक है, एक दिन देखा गया कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, उन बर्तनों की जो कीमत है, ठीक है, ऐसा देखा गया एक दिन कि प्रत्येक यानी कि एक बर्तन की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, क्या बोला है कि एक विशेष दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग यानी कि एक बर्तन की कीमत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझे, मान के चलिए प्रत्येक नग की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो हमने क्या माना है कि 10, समझ लीजिए उस दिन 10 बर्तन बनाए, और ये जो 10 बर्तन हैं, ठीक है, ये दुगने से कितने, दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, दुगने से कितने अधिक है, 3 अधिक है। तो 10 दूने क्या हो जाएगा 20, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 20 और 3 कितने हुए, 23। तो एक बर्तन की कीमत कितनी निकली, 23। कितने निकली, 23। और टोटल बर्तनों की संख्या फिर क्या निकलेगी हमारी, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि कितने बर्तन निकले हमें, 10 बर्तन बनाए। ठीक है, तो 10 इंटू, या आप इधर कर लीजिए 23 इंटू 10। ठीक है, तो पूरे टोटल बर्तन कितने के बनेंगे हमारे, 230 रुपये के। ठीक है, तो इसी तरह से हम मानेंगे बर्तनों की संख्या। ठीक है, x क्या मानेंगे, x, ये हमने उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या मानी है, 100 रुपये। आगे बोला है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, यानी उसमें जो कीमत लगी है, वहाँ उस दिन हमने जो निर्माण किए गए बर्तनों से, यानी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 1 मानी है, तो इसके दुगने से 3 अधिक थी। कितनी अधिक है, 3 अधिक थी। यहाँ लिखेंगे x कितने दुगने से 3 अधिक। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी प्रत्येक नग की लागत, यानी कि एक बर्तन की कीमत। चलिए, तो अब हम सवाल को अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी मानेंगे, 100 रुपये। ठीक है, इसके बाद मानेंगे हम प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत क्या बनेगी,
उसने बोला है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, तो x इसके दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, ये रुपये में आ जाए तो ये हमारी निकली है एक बर्तन की संख्या। चलिए, तो अब हम प्रश्न अनुसार करेंगे। प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार बोला है आगे कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपए है? 90 रुपये थी। कितने रुपए थी? 90 रुपये। टोटल क्या है हमारी? x 2x + 3, दोनों की जो लागत है, ठीक है, कितनी रुपए थी? 90 रुपये थी। चलिए, तो इसको अब हम आगे हल करते हैं। इस x का अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, x का 2x में गुणा करेंगे 2x² बनेगा, प्लस x का 3 में करेंगे तो 3x बनेगा, इक्वल 90। अब इस 90 को बराबर के इधर ले आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बनेगा 2x² प्लस 3x, ये प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, 90 इक्वल 0। ठीक है, हमें इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। यदि आपको गुणनखंड विधि आती है तो हमें जोड़ने घटाने पर ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनको हम जोड़ ले या घटा ले तो 3 हमें प्राप्त हो, और इस x² का गुणा हम तीसरे वाले पद में करेंगे, यानी कि 90 में करेंगे। 90 × 2। ठीक है, तो ये 0 ऐसी की ऐसी, 2 इनाम कितने होंगे? 18। तो गुणा या भाग कर ले उस संख्या का तो हमें 180 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो वो दो संख्या है आपकी 15 और 12। ठीक है, अब हम इनका गुणा करेंगे। देखिए, 12 पंजे कितने होते हैं? 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल कितने आए? 6। 12 करना 12, 12 में हम 6 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 18। गुणा करना पे हमें प्राप्त हो चुकी 180 आ गया। ठीक है, अब हम 15 में से क्या घटाएंगे? 12, कितने बचेंगे? 15 में से 12 जाएंगे तो 3। ठीक है, तो हमारी संख्या हमें मिल चुकी है। कौन कौन सी? वो 15 और 12। तो 3 की जगह पे हम लिखेंगे 15 - 12। ठीक है, चलिए, 2x² ये ऐसा का ऐसा रहेगा। केवल बस हम इस 3 की जगह पे लिखेंगे 15 - 12। चलिए, बोलिए तो 3 की जगह 15 - 12। ठीक है, x ऐसा का ऐसा, ये 90 भी ऐसा का ऐसा, इक्वल क्या बनेगा? 0। ठीक है, आगे देखिए, 2x²। अब हम इस प्लस चिन्ह का भी अंदर गुणा करेंगे और इस x का भी अंदर गुणा करेंगे, तो ये बनेगा आपका प्लस के 15। ठीक है, और x का गुणा करेंगे तो x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -12, इस x का 12 में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, 12x बन जाएगा, -90 इक्वल 0। ठीक है, अब हम अगली लाइन में करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। देखिए, हम इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, एक जोड़ा हमारा यहाँ से तो यहाँ तक बनेगा। ठीक है, दूसरा जोड़ा हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक है, अब कॉमन कैसे निकालते हैं? जो सेम संख्या में दिखती है, ठीक है, सेम चीज़ें दिखती हैं, वो हमारी कॉमन निकल जाएगी। तो अब इसमें देखिए आप कॉमन क्या निकलेगा? इसमें यहाँ क्या है? x है, ये x 2 बार है क्योंकि इसमें घात है। ठीक है, कितनी घात है? 2 घात है, तो x कितनी बार लिखाएगा हमारा? 2 बार। और यहाँ पे भी क्या हमारा? x, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक x बाहर निकल गया,
एक एक्स फिर भी बचा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स थे। ठीक है, तो यहाँ से 2 भी बचे हमारा। ठीक है, 2 भी बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और एक्स। यहाँ से हमारा एक्स निकल गया। ठीक है, बचा क्या है, केवल यहाँ पे 15, और ये चिन्ह बचा है प्लस का 15। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़े का पहला चिन्ह निकाल देंगे। पहला चिन्ह क्या निकलेगा जोड़े का, जो भी चिन्ह यहाँ पे रहेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ से हम एक तो चिन्ह निकाल देंगे। ठीक है, और इस 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 इंटू 2। 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 छक्के कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा आपका 6। ठीक है, अब इस 6 का हम इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 6 दूने 12 एक्स, इस माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। चलिए 6 करना 6, 6 करना 6, 5 बज गए, 6 पंजे 30 इक्वल 0। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये फिर से कॉमन आएंगे। ठीक है, तो इनको एक बार और हम कॉमन ले लेते हैं, और ये जो बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये बनेगा 2x प्लस 15। ठीक है, कॉमन ले लिया, इसको अंदर लिख देंगे हम x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, अब हमें क्या याद करनी है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस जोड़े के बराबर भी 0 लिखेंगे और इस जोड़े के बराबर भी 0 निकलेंगे। ठीक है, जब जाके हमारे पास मान आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 15। ठीक है, x माइनस 6 इक्वल 0। तो ये बनेगा आपका x इक्वल, ठीक है, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये गुणा में तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका करेंगे हम, तो ये माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस वाला मान तो हमारा संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे कि यह मान संभव नहीं है। ठीक है, तो जब x इक्वल कितना हो, 6 हो, जब x इक्वल 6 हो तो, ठीक है, x इक्वल 6 हो तो प्रत्येक नग की लागत क्या है, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है हमारी, 2x प्लस 3। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे। चलिए बोलिए तो 2 इंटू एक्स का मान क्या है, 6 है, प्लस 3। देखिए 6 दूनी 12, 12 में हम 3 जोड़ेंगे कितने होंगे, 15। ठीक है, तो ये हमारी आ गई उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x। ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 15 है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, गलत है या सही है। तो देखिए कितने हैं टोटल बर्तन हमारे, 6 हैं। कितने हैं, 6 बर्तन हैं, और एक बर्तन की कीमत कितनी निकली हमारी, 15 रुपये निकली। अब हम गुणा कर लेंगे, तो देखिए 6 पंजे कितने होते हैं, 30, 6 पंजे 30, हासिल कितना है, 3, 6 करना 6, 6 में हम 3 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 90।
ठीक है। तो यही तो कुल देखिए निर्माण लागत दी थी इसमें 90 रुपये, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः की लाइन, अतः, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? 6 रुपये। और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी निकली हमारी? 15 रुपये। ठीक है, यहीं पे हम क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। ये हमारा सवाल हल हो चुका है। तो आप सवाल का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये आपकी प्रश्नावली 4.2, ठीक है, कितनी? 4.2 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये हो चुका आपका पूरा सवाल। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के साथ। ठीक है।